गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 विषय विज्ञान लेसन 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो कक्षा 9 में लेसन नंबर 2 स्टार्ट है बच्चों। इसका पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ते हैं। हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ने में पहले चार्ट देखते हैं। एक चार्ट है पदार्थ पदार्थ और दो पदार्थों के रासायनिक अवस्था परिवर्तन। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? भौतिक परिवर्तन पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर परिवर्तन और रासायनिक अवस्था के आधार पर परिवर्तन। ठीक। अब भौतिक अवस्था के आधार पर परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? भौतिक अवस्था पर आधार पर प्रकार हैं इसके पदार्थ के: ठोस, द्रव, गैस। भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ की अवस्था होती है। रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार होता है। तो शुद्ध पदार्थ के रूप में शुद्ध पदार्थ तो शुद्ध पदार्थ और ठीक शुद्ध पदार्थ। दूसरा है मिश्रण। तो पदार्थ भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक परिवर्तन के आधार पर शुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ मिश्रण होता है। तो ये पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठोस, द्रव, गैस तीन प्रकार होता है। रासायनिक परिवर्तन शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के आधार पर माना गया है। मतलब यूँ कहें कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है यह ठोस, द्रव, गैस के आधार पर माना गया है। यह पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक परिवर्तन शुद्ध पदार्थ, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ होता है। अब बात आती है शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं: तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया: तत्व और यौगिक। ठीक। तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं। धातु, दूसरा है अधातु। तीसरा है उपधातु। ठीक। तत्व तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक। यौगिक कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के: कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक। तो इस प्रकार के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का ये क्या है? चार्ट है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के आधार पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन दो प्रकार की होती है। एक भौतिक परिवर्तन को पदार्थ की अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा गया: ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक परिवर्तन जो होता है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक। और शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार होता है: तत्व और यौगिक। तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक दो प्रकार होता है: कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब लेसन नंबर 2 में आपका टॉपिक है मिश्रण क्या है और मिश्रण की परिभाषा क्या है। ठीक। तो पहले
पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ वातावरण व पृथ्वी पर उपस्थित वह वस्तु है। पदार्थ 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 वातावरण व पृथ्वी पर पदार्थ वातावरण व पृथ्वी पर उपस्थित वह वस्तु है जो हमें दिखाई देती है। मतलब जो पदार्थ होता है वह वातावरण में पृथ्वी पर उपस्थित वह वस्तु है जो हमें क्या दिखाई देती है। मतलब जो पदार्थ वह होता है जो हमें क्या वातावरण में उपस्थित होता है और जो हमें दिखाई देती है, और जिसका क्या होता है द्रव्यमान होता है, और जिसका क्या होता है द्रव्यमान होता है, और जिसका द्रव्यमान होता है और वह पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करना संभव नहीं है। और पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो पदार्थ क्या है? वातावरण में पृथ्वी पर उपस्थित वह वस्तु जो हमें दिखाई देती है, जिसका द्रव्यमान होता है और पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करना क्या संभव नहीं है, यह कहलाता है पदार्थ कहलाता है। अब आता है मिश्रण क्या होता है? मिश्रण हम पढ़ रहे हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण क्या होता है? ठीक, मिश्रण यह जो मिश्रण होता है यह दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों तथा यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ। तो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ। दो या दो से अधिक यौगिकों व शुद्ध तत्वों से मिलकर यौगिकों या शुद्ध तत्वों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु भी एक प्रकार की क्या होती है? मिश्रण होती है। वायु क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। वह दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बना हुआ होता है। तो वायु भी क्या है? दो या दो से अधिक प्रकारों का क्या है? मिश्रण है, जो कि मिलकर इनसे बना हुआ होता है। मिश्रण बना हुआ होता है। ठीक, तो मिश्रण की क्या परिभाषा हुई? दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिश्रण से मिलकर बनने वाला पदार्थ भी क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक, मतलब दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों तथा यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो दूसरी परिभाषा मिक्सचर की है। मिश्रण को अपन क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण होता है। तो एक परिभाषा ये भी है, मिश्रण जो होता है मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है। दूसरी परिभाषा, मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी
किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। ठीक। और जिसके अवयवों या पदार्थों को सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण एक क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के संयोग मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। जिसके अवयव पदार्थों को सरल, यांत्रिक व भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना क्या नहीं होता है? सरल नहीं होता है। ठीक। जैसे उदाहरण है, जैसे समुद्र में कई लवणों का जल में मिश्रण। समुद्री जल में कई लवणों का जल में मिश्रण। ठीक। तो बात कौन सी निकल के आई कि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण क्या घुले हुए रहते हैं, जिसमें NaCl। समुद्र में कई प्रकार के लवण का जल के मिश्रण में घुले होते हैं, जैसे NaCl। सोडियम क्लोराइड एक प्रमुख लवण है। सोडियम क्लोराइड एक प्रमुख प्रकार का लवण है। जैसे पीतल वह क्या है? तांबा प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। तो पीतल भी एक प्रकार का क्या मिश्रण है। और NaCl भी क्या एक प्रकार का लवण है जो समुद्री जल में कई प्रकार से लवणों के साथ घुला हुआ रहता है। तो समुद्री जल में कई प्रकार के लवणों का जल जो होता है, समुद्र का जो जल होता है वो कई प्रकार के लवणों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक। तो वायु भी एक प्रकार की होती है, मिश्रण होती है। ये मिश्रण के क्या है? उदाहरण जैसे घुले हुए सोडियम क्लोराइड का अपन जब घुले हुए सोडियम क्लोराइड का NaCl का हम जानते हैं कि जल में घुले हुए NaCl सोडियम क्लोराइड को अपन क्या करें? वाष्पीकरण इसका अपन जब करते हैं या इसको आसवन विधि द्वारा इसका पृथक्करण किया जा रहा है। आसवन विधि द्वारा इसका पृथक्करण किया जाता है। आसवन विधि द्वारा जब इसका पृथक्करण किया जाता है तो NaCl क्या है? अपने आप में NaCl क्या है? शुद्ध पदार्थ है। NaCl क्या अपने पदार्थ में क्या शुद्ध पदार्थ होता है? नमक होता है। इसे भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा इसको क्या पृथक नहीं किया जाता है। ये शुद्ध पदार्थ है NaCl, तो इसको भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा इसको शुद्ध नहीं कर सकते। भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा इसको शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी
भी एक क्या है? पदार्थ है। चीनी भी एक क्या है? पदार्थ है। चीनी भी एक क्या पदार्थ है? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के, इसमें क्या है, एक ही प्रकार के क्या होते हैं? अवयव होते हैं। चीनी में क्या एक प्रकार के अवयव होते हैं, ठीक है। और इसका यौगिक यौगिक समान रहता है, और इसका यौगिक भी क्या रहता है? समान रहता है, ठीक। पेय पदार्थ और मिट्टी के कण एक समान नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अभिलाषिक गुण में क्या होते हैं? एक समान होंगे। तो शुद्ध इसमें मिश्रण में क्या होता है? मतलब कोई भी शुद्ध जो पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ उन शुद्ध पदार्थों को या चाहे किसी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे किसी भी स्रोत से क्या प्राप्त किया हो, शुद्ध पदार्थ को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, लेकिन उनमें जो अभिलाषिक गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। उनमें अभिलाषिक गुण क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं मिश्रण में भी क्या एक से अधिक क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं। तो मिश्रण में क्या है? मिश्रण क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में, मतलब जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से क्या बनता है, जिसके अवयवों व पदार्थों को सरल व भौतिक यांत्रिक विधि रखकर उसको पृथक करना संभव नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ? मिश्रण हुआ। मिश्रण के बारे में क्या हुई? परिभाषा हुई, थोड़ी उदाहरण सहित क्या हुई? जानकारी हुई। अब इसके बाद में आता है यौगिक व मिश्रण में अंतर। मिश्रण के प्रकार आता है। मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं? मिश्रण के प्रकार में देखते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। दो प्रकार होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के प्रकार में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति तथा बने मिश्रण के गुण व संगठन आधार पर, मतलब मिश्रण के अवयवी पदार्थों अवयवी पदार्थों की प्रकृति, मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति तथा बने मिश्रण के गुण व संगठन के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण क्या दो प्रकार के होते हैं, मतलब उनके अवयवी पदार्थों की प्रकृति। पहली बात तो अवयवी पदार्थों की प्रकृति व उनके गुण व संगठन के आधार पर मिश्रण दो प्रकार का होता है। समांगी मिश्रण, पहला है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण, ठीक। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में, मतलब वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन, अवयवी पदार्थों का क्या संगठन व गुण क्या हो? समान होता है, ठीक। तो मिश्रण दो प्रकार का, समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग में, मतलब वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों, तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण क्या हो? समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या है? कहलाता है, ठीक। जैसे चीनी का जल में, ठीक। दूसरा है नमक का जल में विलयन, नमक का
नमक का जल में, चीनी का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, ठीक। गंधक का पोटास का CO2 में विलयन, CO2 में क्या विलयन, ठीक। अमोनिया गैस का NH4 गैस का हवा में विलयन, तो ये समांगी मिश्रण की क्या है, परिभाषा है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन क्या होता है, समान होता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन, मतलब समांगी मिश्रण में क्या होता है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन गुण क्या हो, समान हो। जैसे चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, गंधक का CO2 में विलयन और NH4 का हवा में विलयन समान होता है। तो मतलब उसके अवयवी पदार्थों का संगठन में गुण क्या होगा, समान होगा प्रत्येक भाग में। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन में गुण क्या होता है, समान होता है। असमांगी या विषमांगी मिश्रण क्या होता है। विषमांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, असमांगी मिश्रण भी उसको अपन कह सकते हैं, असमांगी मिश्रण। तो इसमें क्या होगा, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन और गुण क्या होता है, असमान होता है, ठीक, समान नहीं होता है। तो वह मिश्रण, जैसे इसका क्या उल्टा है, वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, मतलब वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण असमान होता है या समान नहीं होता है, वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो परिभाषा क्या हुई, विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण क्या होता है, असमान होगा, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहा व गंधक का मिश्रण, दोनों क्या है, भिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का मिश्रण व संगठन गुण क्या समान है, दोनों की वैरायटी क्या अलग है। जैसे लोहा व गंधक का मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। बालू व नमक का मिश्रण यह भी प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। खड़िया का जल में मिश्रण यह भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ये विषमांगी मिश्रण के क्या हुए, उदाहरण हुए। धूल का हवा में मिश्रण, तो उदाहरण पहला क्या हुआ विषमांगी मिश्रण का, लोहा व गंधक का मिश्रण, बालू व नमक का मिश्रण, खड़िया व जल का मिश्रण, धूल का हवा में मिश्रण, तो ये विषमांगी मिश्रण हुआ। तो हमने आज पदार्थ की परिभाषा, ठीक, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का चार्ट पढ़ा, फिर उसका मिश्रण कितने प्रकार होता है, मिश्रण की परिभाषा हुई। मिश्रण 2 प्रकार होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक। पार्ट नंबर 2 में हमने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का चार्ट पढ़ा, फिर उस मिश्रण क्या होता है, ठीक, मिश्रण की परिभाषा, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, उस पर अपन ने अंतर समझे। तो ये जो हम वीडियो भेज रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर की 2 की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।